नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। चाहे आप वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति या किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम लगभग झारखंड पेंशन सत्यापन से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब भी आप सभी लाभार्थियों के मन में काफी सारे डाउट्स और कंफ्यूजन झारखंड पेंशन सत्यापन को लेकर के आ रहे हैं। कहीं पर बताया जा रहा है ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा कि हमारे यहाँ पर अभी सत्यापन नहीं हो रहा है। कहीं पर तो बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ मैया सम्मान योजना का सत्यापन किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? झारखंड के किन जिलों में सत्यापन किया जा रहा है? आपका पेंशन का सत्यापन कब होगा और आपका अप्रैल और मई महीने का पेंशन राशि 2000 रुपये आपके खाते में कब आने वाले हैं? वही पुराने पेंशन लाभार्थियों के लिए नया आदेश झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। अब उन्हें हो जाना होगा सावधान, नहीं तो उनका पेंशन को रोका जा सकता है। कौन से 11 जिले हैं जहां पर पहले अप्रैल और मई महीने का पेंशन राशि देखने को मिल सकती है? क्या सत्यापन झारखंड के सभी 24 जिलों में सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी है या कुछ ही लाभार्थियों के लिए कुछ ही जिलों में जरूरी किया गया है? आज हम पूरा ग्राउंड रियलिटी को आपको बताने वाले हैं। हमने लाभार्थियों से बात किया है, आपके कमेंट्स को एनालाइज किया है और आसपास के ब्लॉक्स, पंचायतों से कंफर्म करने के बाद आपके लिए हम वीडियो को तैयार कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में इस समय पेंशन और मैया सम्मान योजना को लेकर सबसे बड़ा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, झारखंड के सभी 24 जिलों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में लोगों को कहा जा रहा है कि सिर्फ मैया सम्मान योजना का सत्यापन हो रहा है, ना कि पेंशन योजना का। कहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ पेंशन वालों का केवाईसी जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अप्रैल और मई महीने का पेंशन रुकेगा या आपके खाते में मिलेगा? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मई समाप्त होने को आया और 24 जिलों में से किसी भी जिले में अब तक पेंशन राशि नहीं पहुंची है। 2000 रुपये आपको कब देखने को मिलेगा? और आखिर 30 मई सही है या 15 जून? आखिर सत्यापन करवाने का आखिरी डेट क्या है? कब तक आप सत्यापन करवा सकते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। सरकारी आदेश क्या कहते हैं, किन जिलों में पहले पैसा आएगा और कौन लोग योजना से बाहर किए जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन बंद कर सकती है। आखिर चल क्या रहा है अभी झारखंड में? तो समझिए, झारखंड सरकार इस समय राज्य का सबसे बड़ा भौतिक सत्यापन अभियान चला रही है। इस अभियान में 2 बड़ी योजनाएं शामिल है। पहला, स्वजन पेंशन योजना, जिसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन धारक जो SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है। और दूसरा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये DBT के जरिए दिए जाते हैं। अब समस्या यह हुई कि दोनों योजनाओं का सत्यापन एक साथ शुरू हो गया और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग निर्देश मिलने लगे हैं। कहीं अधिकारी बोल रहे हैं कि सिर्फ मैया सम्मान योजना का सत्यापन हो रहा है और कहीं कहा जा रहा है सिर्फ इंदिरा गांधी पेंशन वालों का KYC जरूरी है, ना कि स्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों का KYC जरूरी है। इससे लाभार्थियों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? सबसे बड़ा खुलासा, सरकार के आधिकारिक आदेश
साफ बताते हैं कि दोनों योजनाओं का सत्यापन अनिवार्य है, यानी सर्वजन पेंशन और एनएसपी पेंशन, जिसको आप इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही पेंशन योजनाएं झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अंतर्गत आते हैं और मैया सम्मान योजना, ये दोनों ही योजनाओं में सत्यापन को मैंडेटरी कर दिया गया है और तीनों का सत्यापन चल रहा है, यानी कि सर्वजन पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन और मैया सम्मान योजना। अब सवाल आते हैं कि अधिकारियों का बयान अलग अलग क्यों है। तो इसके पीछे कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी, यानी कि प्रशासनिक प्राथमिकता, क्योंकि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये की राशि मिलती है और सरकार को डर है कि कई अपात्र लोग भी पैसा ले रहे हैं, इसलिए कई ब्लॉक पहले मैया सम्मान की जांच कर रहे हैं। पुराना पेंशनरों पर सबसे बड़ा खतरा अभी मंडरा रहा है। यदि आप 2016 में, 2019 में, 2020 से पहले यदि पेंशन का आवेदन दिए हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनिएगा। अब एक और बड़ी बात समझिए, सरकार का मुख्य निशाना नए लाभार्थी नहीं है बल्कि पुराने पेंशन खाते। क्यों? देखिए, क्योंकि कई साल पुराने खातों में मृत लोगों के नाम, पलायन कर चुके लोग और फर्जी एंट्री अब भी मौजूद है। सरकारी जांच में लगभग 11,000 फर्जी प्रविष्टियां पकड़ी गई है और इनको सूची से हटाया भी जा चुका है। यानी कि यदि आप लास्ट 2 या 2.5 सालों में अपना पेंशन का नया आवेदन दिए हैं और पिछले 1-1.5 सालों से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आपको अभी सत्यापन नहीं करवाना है। लिस्ट में उन्हीं लाभार्थियों के नाम आए हैं जिन्होंने काफी पहले पेंशन योजना में आवेदन दिया था और पिछले 5 से 6 सालों से उन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है। उन्हीं का पेंशन योजना का सत्यापन किया जा रहा है। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सीधे पोर्टल पर फर्जी लाभार्थी जोड़ दिए थे और यही कारण है कि अब सरकार घर घर जाकर जांच करा रही है। कहीं घर घर सर्वे तो कहीं पंचायत कैंप के जरिए लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं, हमारे गांव में आंगनबाड़ी घर आ रही है लेकिन दूसरे जिले में पंचायत भवन बुलाया जा रहा है। अलग अलग जिले, अलग अलग पंचायत, अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। कहीं पर अधिकारी जाकर के घर घर सत्यापन कर रहे हैं और कहीं पर पंचायत भवन में भी बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, दोनों प्रक्रिया सही है। आपके आसपास जो भी प्रक्रिया चलाया जा रहा है, आप उस प्रक्रिया से इजीली अपना सत्यापन करवा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जैसे इलाकों में बीएलओ और आंगनबाड़ी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। वही देवघर, गढ़वा, सरायकला जैसे जिलों में देखा जाए तो पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगा करके लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है, जहां लोगों से ये सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और वोटर आईडी, ये सभी दस्तावेज लेकर के उन्हें पंचायत भवन में बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? बिना रसीद लिए मत लौटिए। जी हाँ, कई जिलों में महिलाओं ने शिकायत की है कि दस्तावेज जमा करने के बाद कोई पावती या रसीद नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि लोगों में डर पैदा हो रहा है। अगर कागज खो गए तो क्या होगा? यानी कि आप सत्यापन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स यदि खो जाए, क्योंकि सत्यापन में काफ़ी भीड़ और काफ़ी लंबे लंबे लाइन देखने को मिल रहे हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो आपका पेंशन या मैया सम्मान योजना रोका भी जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखें। यदि संभव हो तो जमा किए गए दस्तावेज की फोटो रखें, वीडियो बना ले या पंचायत कर्मी का नाम नोट करें। मोबाइल में आप रिकॉर्ड भी सेव करके रख सकते हैं प्रूफ के तौर पर, क्योंकि आगे चलकर यही सबूत काम आ सकता है। 30 मई या 15 जून कौन सी तारीख सही है
पेंशन सत्यापन का लास्ट डेट के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अंतिम तिथि क्या है? तो दोस्तों, सरकारी आदेश के अनुसार लाभार्थियों के लिए अंतिम तारीख 30 मई 2026 है, यानी कि आपको 30 मई 2026 से पहले किसी भी हाल में अपना पेंशन का सत्यापन करवा लेना है, जिनका भी सूची में नाम आया है और जिन्हें ब्लॉक की ओर से कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए सत्यापन से रिलेटेड, तो उन्हें निश्चिंत रहना है, उनका सत्यापन नहीं होगा और उनका पेंशन राशि जब भी जारी किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के उनके खाते में पहुंच जाएगी। यदि आपने 30 मई तक सत्यापन नहीं कराया तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। अब 15 जून वाली बात कहां से आई? असल में 15 जून तक अधिकारियों को डेटा अपलोड करने का समय दिया गया है, यानी 15 जून जनता के लिए नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यानी कि आप 30 मई तक जो डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे उसे 1 जून से लेकर 15 जून के भीतर अधिकारियों द्वारा पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इसीलिए गलती मत कीजिए और 30 मई से पहले सत्यापन जरूर करवा ले। और हमारा कहना तो यही है, यदि आप नए लाभार्थी है या पुराने लाभार्थी है, यदि आपके आसपास कहीं भी सत्यापन हो रहा है तो आप एक बार सत्यापन अवश्य करवा ले। यदि अभी वर्तमान समय में आपके ब्लॉक, पंचायत या आसपास कहीं भी सत्यापन नहीं हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, जल्दी कैंप के जरिए या घर घर आकर के आपके आसपास सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल अभी धीरे धीरे करके सभी जिलों में लागू होने को आ गया है। सभी 2400 जिलों में एक साथ इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिकारियों का संख्या कम है और लाभार्थियों का संख्या अधिक है, इसलिए बैच वाइज बैच धीरे धीरे करके सभी जिलों में सत्यापन किया जा रहा है। अप्रैल और मई का पैसा कब तक आपके खाते में देखने को मिलेगा? तो सरकार अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा एक साथ भेजने जा रही है, यानी 2000 रुपये की संयुक्त किस्त एक साथ आपके खाते में भेजने का तैयारी कर रही है और उन्हीं पेंशनधारियों को राशि मिलेगी जिनका आधार लिंक है, डीबीटी चालू है और सत्यापन पूरा हो चुका है। किन जिलों में पैसा पहले आएगा? तो देखिए, सरकारी तैयारी रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में भुगतान सबसे पहले शुरू होने की संभावना है। पहला रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, बोकारो, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम, इन सभी जिलों में पहले भुगतान का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। सबसे पहले इन जिलों में सत्यापन का निपटारा किया जाएगा और जैसे ही सभी लाभार्थियों का सत्यापन हो जाता है उसके बाद इन सभी जिलों में अप्रैल प्लस मई महीने का किस्त 2 महीने का राशि जारी किया जाएगा। और खास बात यह है कि गिरिडीह और रांची जिले में करोड़ों की राशि पहले से ही जारी कर दी गई है। पैसा किन लोगों का रुक सकता है? यदि आपके खाते में यह समस्या है तो भुगतान रुक सकता है। आधार सीडिंग यदि नहीं है तो आपका भुगतान रुक सकता है। एनपीसीआई मैपिंग बंद, ई-केवाईसी अधूरा, बैंक खाता निष्क्रिय, सत्यापन यदि नहीं हुआ है, सूची में नाम शामिल है और परिवार में सरकारी नौकरी, ये सभी कारण यदि पाए जाते हैं तो आपका पेंशन रुक भी सकता है। इसीलिए आप तुरंत अपना डीबीटी का स्टेटस चेक करें। यदि पोर्टल पर आधार ओटीपी के जरिए चेक करने पर लिखा आ रहा है इनेबल्ड फॉर डीबीटी तो आपका पैसा आने की संभावना मजबूत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके जिले में सत्यापन शुरू हो चुका है या अभी सत्यापन होना बाकी है। आपके जिले में क्या स्टेटस है, आप स्टेटस बताना ना भूलें। वैसे तो सत्यापन से जुड़े जितने भी डाउट या कंफ्यूजन थे हमने
सभी क्लियर करने का कोशिश किया है, लेकिन अब भी आपके मन में सत्यापन या अप्रैल में किस्त से संबंधित कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहते हैं तो जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के दौरान आप सभी के इन डाउटों को भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे झारखंड पेंशन योजना के अगले अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।